choke you down just like a pill. हेलो गाइज एंड वेलकम टू थॉर। इससे पहले कि आप कुछ भी पूछें, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस एपिसोड का बाकी वाले एपिसोड के साथ ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडम अजीज ब्रोंक्सटन के एक छोटे से कस्बे में रहता है। अपनी लाइफ के 9 साल उसने मारपीट और लूट के कारण जेल में बिताए, लेकिन उसके अलावा एडम ने अपनी पूरी जिंदगी इस छोटे से शहर में बिताई। इन दिनों उसके जवानी के बुरे दिन पीछे छूट चुके हैं। वो ऐसे लोगों की कार ठीक करता है जिनके पास अपनी कार ठीक करने के लिए पैसे नहीं है। उसकी दुकान इस इलाके में इतने लंबे टाइम से है जितनी खुद उसकी उम्र भी नहीं हुई होगी। जी हाँ, इससे पहले ये दुकान उसका फादर चलाया करता। एडम ने इस इलाके में कई दुकानों को बनते और बिगड़ते हुए देखा, लेकिन वो हमेशा हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से काम करता गया, और शायद थोड़ी सी शर्म से भी। इस शहर के लोग अक्सर एडम से पूछा करते हैं कि वो कार को ठीक करने के ज़्यादा पैसे क्यों नहीं लेता, वो एक बड़ी सी दुकान क्यों नहीं खोल लेता, या फिर नए औजार ही क्यों नहीं ले लेता। लेकिन एडम सभी को एक ही चीज़ बताता है कि भगवान ने उसके 2 हाथों में वो सारी चीज़ें दे रखी हैं जिसकी उसे ज़रूरत है। और जहाँ तक नए टूल्स की बात है, एक नकारा कारीगरी अपने टूल्स को दोष देता है। तो गाइस, मैं चाहूँगा कि आप इस बात को याद रखें क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है। एडम अजीज एक कार को ठीक कर ही रहा होता है कि तभी अचानक आसपास की चीजें जोर से हिलती हैं। कार का बोनट ठीक उसके सिर पे आकर लगता है। एडम पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ एक बड़ा धमाका होता है और उसके मुंह से निकलता है, डैम इट, दोबारा से नहीं। तो गाइस, इस बात का क्या मतलब है? क्या उसके शहर ब्रोंक्सटन में इस टाइप का धमाका पहले भी हुआ है? जी हाँ, यहाँ पे थोर का हैमर आकर गिरा है। वही हैमर जिससे उसने गैलेक्टस और ब्लैक विंटर को हराया था। थोर इस टाइम पे गॉड ऑफ थंडर और ऑल फादर ऑफ एसगार्ड है। हाल ही की कुछ लड़ाइयों के दौरान थोर ने गैलेक्टस को मार दिया था और उसके एंशिएंट आर्मर का इस्तेमाल एसगार्ड के रेफ्यूजी को घर दिलाने के लिए किया। वही घर जो एकदम से गैलेक्टस के एसगार्ड पे आने की वजह से तबाह हो चुका था। लेकिन इसी दौरान उसे अपने हैमर के अंदर एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी छोटी सी नहीं है। हाल ही के कुछ टाइम के दौरान म्योनिर थोर के लिए भारी हो रहा है, जबकि ये बाकी सबके लिए हल्का बनता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में उसके भाई ने भी इस हैमर को उठाया था। एडम अजीज अपनी गाड़ी लेकर उस धमाके की लोकेशन पे जाता है और हैमर को देखने के बाद बोलता है, भगवान मेरी मदद करे। लेकिन उसे हैमर के बारे में कुछ अजीब दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि हैमर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। एडम अपना फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो कह रहा है, हेलो, हाँ मेरा नाम है। वेल रुको, मुझे बात तो ख़त्म करने दो। ठीक है, अब मेरा नाम है एडम अजीज। मैं यहाँ ब्रोंक्सटन के बाहरी इलाके में रहता हूँ। हाँ ओक्लाहोमा। और एक बात और, तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तो गाइस, एडम ने किसे फ़ोन किया है और वो किसे बुला रहा है, ये सब आपको जल्दी पता चल जाएगा। एसगार्ड थोर अपने कौवों का इस्तेमाल करके सिर्फ से बातें कर रहा है। सिर्फ पूछती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुमने अपने हैमर म्योनिर को फिर से ब्रोंक्सटन में क्यों फेंक दिया? थोर बोलता है, मैं एक थ्योरी टेस्ट कर रहा हूँ। तब सिर्फ बोलती है, जानते हो, अर्थ पे इस टाइप के डिवाइसेस बनाए जाते हैं, ये छोटे रेक्टेंगल जैसे दिखाई देने वाले, जिसमें हवा के अंदर बातें ट्रेवल करती हैं। ये डिवाइसेस बहुत ही पॉपुलर हैं, लोकी के पास भी एक है। तो गाइस, ये फ़ोन की बात कर रहे हैं। लेकिन थोर बोलता है, ठीक है, लेकिन मुझे कौवों के थ्रू बात करना पसंद है। सिर्फ बोलती है कि उन फोन्स के अंदर गेम भी होते हैं, लेकिन इन कौवों के अंदर कोई खेल नहीं है। जिस पे थोर कहता है, प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करो। मैं पहले ही आज तुम्हारे काफ़ी सारे जोक सहन कर चुका हूँ। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे जानकारी देते रहना। अगर कुछ भी होता है, सिर्फ कहती है, तो मुझे सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि गाइस सिर्फ के पास हेमडाल की तलवार है। वो रेनबो ब्रिज की प्रोटेक्शन कर रही है। सिर्फ बोलती है, और उसके बाद आपको पता चलेगा। मैं यहाँ कौवे के साथ अपनी आंखें शेयर कर सकती हूँ ताकि आपको भी साथ साथ पता चल जाए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, आपकी मीटिंग अच्छी हो। थोर कहता है, मैं संभाल लूँगा, थैंक यू। तब दरवाज़ा खोला जाता है और अंदर होता है बीटा रे बिल, जो थोर का वेट कर रहा है। थोर अपना मुकुट उतारते हुए बोलता है, बिल। तो बिल बोलता है,
मेरे सरकार। ये बात थोर को अजीब लगती है। वो कहता है वेल, आने के लिए शुक्रिया। क्या तुम बैठना चाहोगे? बिल पूछता है, क्या ये आपका आदेश है? थोर थोड़ा और चौंक जाता है। वो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुमसे, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पीना चाहोगे, एक दोस्त की हैसियत से? प्लीज़। बिल बोलता है, मुझे भी एक ड्रिंक की ज़रूरत महसूस हो रही है। बिल पूछता है, तो बताओ, हाल फिलहाल तुम्हारे साथ नया क्या चल रहा है? कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। थोर मुस्कुराता है और तब उसे ब्लैक विंटर का दिखाया हुआ वो विजन दिखाई देता है जिसमें थानोस इन्फिनिटी हैमर के साथ एक प्लेग लेकर उसे मारने पहुंच चुका है। यही सब सोचते सोचते थोर बीटा रे बिल की बात का जवाब नहीं दे पाता। तब बिल बोलता है, थोर, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ ये सब फील करना मुश्किल है, लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था। और बताओ, क्या चल रहा है? क्या तुम ठीक हो? थोर कहते हैं, हाँ, माफ़ करना, वैसे मैं, छोड़ो। तो मैंने सुना है कि तुमने काफ़ी सारा टाइम गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ बिताया और उसके बाद इनह्यूमंस के साथ कुछ हुआ। बिल बोलता है, हाँ, मैंने बहुत बड़े और वंडरफुल एडवेंचर्स किए। अब तुम मुझे ये क्यों नहीं बता देते कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, या फिर हम यहीं पर बैठकर इस तरीके से बिहेव करने वाले हैं जैसे तुमने पिछली बार मुझे ना पीटा हो और मेरे हैमर के टुकड़े ना किए हों। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कोई तो चाहिए था जो तुम्हारे साथ पुरानी बातें कर सके, लेकिन एसगार्ड के आल फादर होने के नाते तुम्हारे पास कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं एसगार्ड का नहीं हूँ थोर, तुम मुझसे वो हक छीन चुके हो, तुम मेरे किंग नहीं हो। इसलिए अगर तुमने मुझे यहाँ पे बिना किसी कारण के बुलाया है तब तो तुम अकेले ड्रिंक पी सकते हो। तब थोर थोड़ा सा रुकता है और पूछता है, मैं तुमसे थैनोस के बारे में पूछना चाहता हूँ। इधर थोर के हैमर के पास काफ़ी सारी मीडिया आ चुकी है और इसका लाइव कवरेज किया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि एक टाइम पे थोर पूरे एसगार्ड को ब्रोंक्सटन में लाकर रहने लगा था और तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है कि आयरन मैन वहां पहुंच चुका है। आते ही आयरन मैन सबसे पहले एडम अजीज के बारे में पूछता है और आयरन मैन सबसे अलग ले जाकर उससे बातचीत करता है। एडम बोलता है, मैंने हैमर को उसी तरीके से देखा था जैसे आपको बताया। आयरन मैन बोलता है, हाँ, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कैसे फ़ोन कर दिया, मेरे खुद के प्राइवेट नंबर पे। तब एडम थोर के हैमर की तरफ इशारा करता है। टोनी देखता है कि थोर ने अपने हैमर पे आयरन मैन का नंबर लिखा हुआ है। ये देखकर टोनी बहुत गुस्सा होता है। वो चिल्लाता है, डैम इट थोर, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये सन ऑफ अ बिच। एसगार्ड में थोर सिर्फ की आंखों से ये सब देखता हुआ हंस रहा है और अपने मन में कहता है, ये उस चीज़ की सजा है जब तुमने मेरे हैमर के ऊपर लिखा था। तभी बिल फिर से उसके ध्यान भटकाता है और पूछता है, क्या चल रहा है थोर? थोर अपनी ड्रिंक खत्म करता है और बिल से कहता है, ठीक है, मेरे साथ चलो। बीटा रे बिल उससे कह रहा है, ये सब तब हुआ जब मैं गार्डियंस के साथ था। हेला ने थैनोस को फिर से जिंदा करने के लिए उसके काफ़ी सारे टुकड़े इकट्ठे कर लिए थे और इसी टाइम पे थैनोस ने अपनी कॉन्शियसनेस अपने भाई के अंदर डाल दी, ईरोस के अंदर। ये उसका बैकअप प्लान था और दोनों ने मिलकर थैनोस को फिर से जिंदा कर दिया। थोर पूछते हैं, तो क्या ये सब पॉसिबल है? बिल पूछते हैं, क्या एक और बैकअप? नहीं थोर। थोर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? बिल कहता है, क्योंकि मैंने अपने हैमर से उसकी छाती में एक ब्लैक होल खोदा था। मैंने अपनी आंखों से उसे और हेला को ब्लैक होल में जाते हुए देखा। मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ थोर, थैनोस मर चुका है। थोर कहता है, ठीक है। बिल पूछता है, थोर, तुम्हें क्या चिंता सताई जा रही है? तुम ऐसा क्या जानते हो जो मुझे नहीं बता रहे? थोर कहता है, मैंने एक विजन देखा था, कुछ आ रहा है, कुछ गलत, जो मुझसे और एसगार्ड से जुड़ा हुआ है, जो किस्मत से जुड़ा हुआ है। मैंने तुम्हें यहाँ एक कारण के लिए बुलाया है। शायद जल्द ही एक ऐसा टाइम आने वाला है जब मुझे सिंहासन से पीछे हटना पड़ेगा। बिल पूछता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? थोर बोलता है, मुझे डर है कि मैं आजकल अपने ऊपर यकीन नहीं कर सकता और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं मारा जाता हूँ, अगर मैं करप्ट हो जाता हूँ, मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ, क्या तुम मेरे सेकंड इन कमांड बनोगे? तब काम कर सकोगे जब मैं ना कर पाऊँ। क्या तुम एसगार्ड की आर्मी को एक मास्टर के तौर पे लीड करोगे? बिल पूछता है, और जब तुम अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हो तब तुम्हारा सिर फोड़ सकूंगा। तब तो मुझे एक नई हैमर की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस फिर दरवाजे खोले जाते हैं। थोर कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम यही बोलने वाले हो। थोर बीटा रे बिल को आर्मरी के अंदर लेकर जाता है और कहता है, तुम जो कुछ भी चाहो वो उठा सकते हो, 1 या 2 या फिर कई सारे।
या फिर वो ने तुम्हारे लिए कोई नया हथियार बना सकते हैं। बीटा रे बिल उस पूरी जगह की छानबीन करता है और फिर थोर से पूछता है म्योनिर कहाँ पे है। थोर बोलते हैं अच्छा वो, मैंने तुम्हें बताया ना बिल, उसके साथ कुछ तो गलत है। मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसे फील करता आ रहा हूँ। म्योनिर के अंदर कुछ टूटा हुआ है और काफ़ी लंबे टाइम से मैं इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे भागने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं इससे नहीं भागूंगा, मैं इसका सामना करूँगा। जब से मैं सिंहासन पे बैठा हूँ तब से म्योनिर भारी हो चुका है। हालांकि मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ, शायद मुझे लगता है कि मैं ये जानता हूँ क्यों हुआ। मुझे डर है कि जल्दी मैं म्योनिर को उठाने के काबिल नहीं बचूंगा। किसी तरीके से ये मुझसे बोर हो चुका है या फिर मैं फिर से अनवर्दी हो चुका हूँ। लेकिन सच और भी बुरा है, बात ये नहीं है कि म्योनिर मेरे लिए भारी हो चुका है, बल्कि ये बाकी सबके लिए हल्का हो रहा है। उधर एडम हैमर की तरफ देखे जा रहा है, जबकि टोनी मीडिया को समझा रहा है कि यहाँ कुछ अलग नहीं है, सब कुछ पिछली बार की तरह है, कोई इसे नहीं उठा सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। तो हम सब शांति के साथ यहाँ पे थोर का वेट करने वाले हैं। तभी एडम टोनी को आवाज़ लगाता है, वो कहता है कि हैमर चेंज हो रहा है। टोनी ये बात सुनकर चौंक जाता है, वो जल्दी से हैमर के पास आता है और उस हैमर पे लिखा हुआ है इसे उठा लो। टोनी एक डिवाइस ऊपर हवा में फेंकता है और कहता है डैम इट थोर, क्या तुम मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हो। टोनी का वो डिवाइस उस एरिया के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है और वहाँ मौजूद मीडिया को हैमर से दूर रहने के लिए बोलता है। इन सब के बीच टोनी का ध्यान बढ़ जाता है, वो एडम की तरफ नहीं देख पाता जो हैमर को उठाने जा रहा है। और जब तक टोनी एडम को रोक पाता वहाँ एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। एडम उस हैमर को उठा चुका है और वहाँ एक नए थोर का जन्म हो चुका है।